नमस्कार मित्रों, साई एक्सेलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टॉपिक वाइज एंड कंप्लीट स्टडी के लिए साई एक्सेलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संसद के सत्र से संबंधित प्रश्न सिखाने जा रहा हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है हमारा संसद के सत्र। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले बता दूं कि संसद के सत्र से संबंधित हमारे संविधान में अनुच्छेद 85 है। तो पहला प्रश्न यहां से बनता है कि देश के संविधान के कौन से अनुच्छेद में संसद के सत्र का वर्णन है। तो अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र का वर्णन है। संसद के सत्र को बुलाने का, आहूत करने का अधिकार किसके पास है। तो यह अधिकार देश की राष्ट्रपति के पास है। तो अगला प्रश्न बनता है कि संसद के सत्र को कौन बुलाता है। तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न कि संसद के सत्र कितने होते हैं। तो संसद के 3 सत्र होते हैं। तो 3 सत्र कौन कौन से हैं। और अगला प्रश्न कि संसद के 2 सत्रों के बीच में, तो संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न आता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिक से अधिक कितना समय होना चाहिए। तो 6 माह। 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि संसद के सत्र हैं वो 3 प्रकार के सत्र होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं इनको समझिएगा। एक सत्र होता है बजट सत्र, दूसरे प्रकार का सत्र होता है मानसून सत्र और तीसरे प्रकार का जो सत्र होता है वह होता है आपका शीतकालीन सत्र। तो 3 प्रकार के सत्र होते हैं। बजट सत्र प्रत्येक वर्ष के फरवरी माह से प्रारंभ होता है और मई माह तक रहता है। यह सत्र सबसे लंबा सत्र होता है। अगला प्रश्न आता है कि सबसे लंबा सत्र कौन सा होता है। तो बजट सत्र सबसे लंबा सत्र होता है। दूसरा सत्र होता है मानसून सत्र। यह मानसून सत्र की जो अवधि होती है वो जुलाई से प्रारंभ होता है ये और अगस्त तक होता है। और तीसरा सत्र होता है शीतकालीन सत्र जो नवंबर से प्रारंभ होता है और दिसंबर तक रहता है। और ये सत्र की अवधि सबसे कम होती है। तो अगला प्रश्न आपका आता है कि सबसे कम अवधि किस सत्र की होती है। तो सबसे कम अवधि शीतकालीन सत्र की होती है। सबसे अधिक अवधि, सबसे लंबा सत्र बजट सत्र होता है जो फरवरी से मई तक होता है। भारत के अंदर अगला प्रश्न आता है कि एक वर्ष में सदन के कितने सत्र होते हैं। तो एक वर्ष में सदन के 3 सत्र होते हैं और ये 1 वर्ष की अवधि में होते हैं। अर्थात 1 वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं। संसद में सत्र क्यों बुलाए जाते हैं। आप देखते हो कि सरकार चलती है। सरकार में कौन सा स्टीयरिंग है। सरकार चलती है। ये तो आपने खूब सुना कि सरकार चल रही है। अच्छा, सरकार का चलना, गाड़ी का चलना, इनमें क्या अंतर है। गाड़ी का चलना यात्रा तय करना, सरकार का चलना नियम, अधिनियम, कानून का निर्माण करना, शासन, प्रशासन, नागरिक के बीच में सुशासन की स्थापना करना।
राज्य का कल्याण करना, देश की प्रगति करना, देश के नागरिकों, शासन, प्रशासन, न्याय, कार्यपालिका, इन सब के बीच में समन्वय स्थापित करना तथा देश को प्रगति की ओर अग्रसर करने के लिए कानूनों का निर्माण करना तथा विभिन्न प्रकार की जो देश में बुराइयां या गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, उनको सुधारने के लिए सरकार जो नियम बनाती है, उस नियम बनाने के लिए सत्र की स्थापना होती है, सत्रों का बुलाना होता है, सत्रों का संचालन होता है और इसी को सरकार का चलना कहते हैं। सरकार चलती है तो सत्रों के माध्यम से। अब हम बात करते हैं कि देश के अंदर सत्र को बुलाने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को है। अगला प्रश्न आता है कि भारत में सदन का स्थगन कौन करता है, तो सदन का स्थगन करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। सदन के स्थगन से क्या तात्पर्य है, सदन के स्थगन से तात्पर्य है कि सदन की केवल सत्र की समाप्ति है। जैसे बजट सत्र की समाप्ति मान लीजिए कि इतनी तारीख को मई में होगी, 20 मई को, तो 20 मई को सदन का स्थगन होगा और सदन का स्थगन का मतलब है सत्र की समाप्ति, ना कि सदन की समाप्ति। तो सदन का केवल जो सत्र है उसकी समाप्ति को सदन का स्थगन कहा जाता है और इसका सदन का स्थगन करने का अधिकार किसको है, तो वह राष्ट्रपति को है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 85 में ही सदन को भंग करना, तो सदन को भंग करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला प्रश्न बनता है कि सदन को भंग करने का अधिकार किसको है, तो वह भी राष्ट्रपति को है। और भारत में संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। भंग केवल लोकसभा होती है, राज्यसभा स्थायी सदन है, अर्थात कभी भंग नहीं होती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है और लोकसभा ही केवल भंग होती है, राज्यसभा भंग नहीं होती है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है और राष्ट्रपति लोकसभा को प्रधानमंत्री के परामर्श से ही भंग करते हैं। अर्थात अगला प्रश्न बनता है कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति को लोकसभा का भंग करने का अधिकार किसके परामर्श से है, या फिर प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति किसके परामर्श से लोकसभा को भंग करता है, तो प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। और जब लोकसभा भंग हो जाती है तो यदि कोई भी विधेयक लोकसभा में विचाराधीन है तो लोकसभा के भंग होने पर वह विधेयक जो लोकसभा में विचाराधीन है अपने आप स्वतः समाप्त हो जाता है। तो लोकसभा भंग होने पर लोकसभा में विचाराधीन समस्त विधेयक स्वतः समाप्त हो जाते हैं। ये थी बात संसद के सत्र की। आपकी जो भी यदि कोई प्रॉब्लम्स है संसद के सत्र को लेकर, इस वीडियो को लेकर के, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वारीज है, समस्या है, आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ओके।